अच्छा सर, अब बात आती है मेन इवेंट की। कंफर्मेशन आती है हमें कि भाई हमारा कंफर्म हो गया, हम दोनों की प्रोफाइल्स चली गई हैं, अप्रूव्ड है, एंड हमने जाना है रील सिनेमा जो कि है दुबई मॉल में। 5:30 बजे रजिस्ट्रेशन खुलनी है। वहाँ पे जाके आप अपना नाम बताएंगे, अपना टिकट लेंगे, एंड देन 7:30 बजे इवेंट है। हम लोग रात भर के जागे हुए और हम दोपहर 3:30 बजे पहुँच गए। दोपहर 3:30 बजे हम पहुँच गए और हम खड़े रहे वहाँ पे 2.5-3 घंटे हम वहाँ खड़े रहे। सही है। अब इसमें मीनवाइल क्या हो रही, जैसे हम सिनेमा के अंदर गए, हमने कहा पहले हम चेक कर लेते कि आखिर होगा कहाँ पे, कहीं ये ना हम यहाँ खड़े हैं और वहाँ हो रहा हो सारा इवेंट। तो हम एक फ्लोर पे गए, फ्लोर पे हमने देखा कि यार अच्छा यहाँ फेंस वगैरह लगी हुई है, डंकी का पोस्टर लगा हुआ है, और लेकिन ये जा कहाँ रहा है। नीचे हमने देखा एक रेड कारपेट बिछा हुआ है जिसमें पन्नी चढ़ी हुई है। अब हम उस पर आए, उसको फॉलो करना शुरू हुआ, चलते 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 एक दरवाजे पर आके वो कारपेट ख़त्म हुआ। अब जैसे ही हमने वो दरवाज़ा खोला, वो हॉल था जहाँ पर शाहरुख खान साहब ने आना था, हमसे बात करनी थी, और वहाँ पे कोई नहीं था और हम लोग वहाँ पहुँच गए। भाई हम पहुँच गए, हमने रील्स बनाई, हमने वीडियोस बनाई, हम खुश हुए कि हम इतना, और हम डिसाइड कर रहे थे देख 11 नंबर की सीट में मैं बैठूंगा, 12 नंबर पे तू बैठेगा, बिल्कुल सामने। समन ने कह दिया था कि 2-3 शुरू की रॉज जो है वो बंद होंगी, ब्लॉक होंगी फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो उसके पीछे हम जब गए तो हमने ना वो जो नंबर की सीट्स है ना वहाँ पर बैठकर एक्सपीरियंस किया, यार ये तो बहुत करीब नहीं हो जाएगा अज़लान, ये तो मैं बोलूँगा अस्सलाम वालेकुम, वो तो सुन लेंगे। तो वो पूरी फीलिंग है। एंड देन उसके बाद बाहर आए, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, रजिस्ट्रेशन शुरू होती है सर, रजिस्ट्रेशन शुरू होती है और लाइन खड़ी होती है। हम सबसे आगे खड़े हुए क्योंकि हम शुरू से आए हुए थे। क्योंकि पोडियम जब आया था तो पोडियम के आगे हम लाइन में खड़े हो गए थे बिल्कुल। ये सारा करने के बाद जो है टिकट लेके हम भागे थे, टिकट लेके हम भागे थे ऊपर, क्योंकि ऊपर जाके हमने सिनेमा में बैठा था। लेकिन उसके बावजूद अभी 5:30 बजे रजिस्ट्रेशन खुली है, 5:35 पर टिकट हमारे हाथ में, हम ऊपर पहुंच कर ऊपर उन्होंने कहा कि रुकें 7:30 बजे आप लोग अंदर जाएंगे। अब 5:35 हो रहे हैं। फिर हमने 2.5 घंटा इंतजार किया खड़े रह के, और विदाउट एनी रिग्रेट, ना थक रहे, ना प्यास लग रही, ना कुछ, और हम खड़े में नाच रहे हैं वहाँ पे कि यार बस जाने वाले लग रहा था। यस खड़े रहे। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कि फैंस नहीं हैं, अगर इतनी देर खड़ा हो, इतनी देर इंतज़ार करें तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो ट्रू फैंस हैं वो शायद 10-12 घंटे भी इंतज़ार कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अब देखिए क्योंकि हमने अक्सर और बेशतर इंटरव्यूज़ भी सुने हैं, जो कि फ़ैन होता है ना उसको पूरी पर्सनैलिटी का पता होता है शाहरुख खान साहब की, तो हमें पता है कि बहुत सारे मौक़ों पर प्रायोरिटी है उनकी ज़िंदगी में, बहुत सारे मौक़ों में कभी कभी लेट भी हो जाते हैं वो। जैसे कि तन्मय का पॉडकास्ट था और तो उसमें बताया था कि 3-4 घंटे इसी तरह से वो लेट हुए थे। तो आई कुड अंडरस्टैंड कि कोई मसले वाली बात नहीं है। हम अंदर जाते हैं और हमने जो सीट चाहिए थी, जो हमें सीट वो मिल गई, आप बैठ गए। अब हम यहाँ पे एक्साइटिंग बहुत हुए हैं, आसमान फट गया और मतलब हम जंपे मारे, 2-3 बार ऐसा लगा कि अभी आ जाएंगे, और शाहरुख खान साहब अभी तक आए नहीं और हम पागल हुए हैं। आवाज़ आती है, होस्ट अनाउंस करती है, व्हेन आई से किंग यू से खान, व्हेन आई से किंग यू से खान। हाँ, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था उस वक्त ना, जब वो कह रहे थे किंग खान। होस्ट ने कहा कि खड़े होंगे सब, जब वो आएंगे तो आपने हाथ खोलना है। तो मैंने अज़लान को बोला, मैंने बोला अज़लान ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं लगता कि मैं खड़े होकर यूँ करूँगा, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। समन ने भी यही कहा, क्योंकि अब ट्रू SR के फैंस बैठे हुए, समन, मैं और अज़लान, और फिर बाकी हमारी 2 दोस्त हैं, असफिया और हफीज़ एज वेल। हफीज़ का कैरेक्टर आगे लेकर आऊँगा ब्रो मैं। हफीज़ अगर तुम ये सुन रहे हो, आई लव यू, वी लव यू, शुक्रिया, थैंक यू फॉर मेकिंग इट पॉसिबल। तू मोहब्बत है, तू प्यार है, तू दिल है, तू जज्बा है। ठीक है, अब शाहरुख खान साहब एंट्री मारते हैं, चश्मे यूँ पहने में खान साहब आ गए, और हमारे रिएक्शंस आपने देख लिए होंगे। सांस रुक चुकी है, जी हाँ, दानियाल पागल हो चुका है, समन जो है चीखें मार रही है, हफीज़ जो है सर पीट रहा है, हम किरण जो है वो भी टक्करें मार रही है, असफिया जो है वो रोना शुरू हो गई। हम सारे पागल हो चुके हैं क्योंकि खान साहब 2 कदम की दूरी पे खड़े हैं, और आते ही उस 2 कदम की दूरी पे खड़े शाहरुख खान साहब के आने से पहले ना एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने भी एंट्री मारी थी। उनको देखकर भी एकदम शॉक हो गए थे, लेकिन उसके बाद जब खान साहब आते हैं ना तो फिर जाहिर है फोकस फिर एक ही है। फिर मुझे अनफॉर्चुनेटली उनकी मैनेजर भी नहीं दिखी, पूजा डडलानी, जो कि जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आगे बताऊँगा कि कितना बड़ा फ़ैन हूँ, कौन है पूजा डडलानी, लेकिन
मुझे वो बंदी नहीं दिखी। मैं हम सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, दोनों को फॉलो कर रहे हैं, सालों से फॉलो करते आ रहे हैं पूजा को। बाद में बात करेंगे पूजा की। खैर खान साहब सामने आते हैं, अब वो बात करते हैं। अब खान साहब एक ऐसी बात करते हैं सॉरी एक और चीज़ आती ही उन्होंने कहा था कि आई अंडरस्टैंड कि सबके सब एंशियस हैं, परेशान हैं। मैं भी बहुत एंशियस हूँ डंकी को लेकर, बैठ जाए। उनको पता था कि हम परेशान हैं, सारे बैठ गए। अब राजकुमार ईरानी साहब जो है वो डिस्कस करते हैं बहुत डंकी। खान साहब बताते हैं डंकी फिल्म के बारे में, और खान साहब कहते हैं कि मैंने राजकुमार सर को बोला कि आप आएँ, दुबई आएँ और आप देखें कि यहाँ पे कितना मुझे प्यार मिलता है, और ताकि इनको भी पता चले ना कि दुबई की आवाम कैसी है, ये बोला है। और इसका कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। हम जब बैठे थे तो मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। मैंने बोला अजलान, लास्ट ऑफ द स्टार्स। मैं उसी पर आ रहा था सर, मैं उसी पर आ रहा हूँ। ये कैसे होता है, हुआ कैसे था, ये मैं आपको बताता हूँ। अब खान साहब ने बताया, थोड़ा फ्लेक्स किया कि दुबई की आवाम जो है मुझसे कितना प्यार करती है, और ये और वो बात करते फिर एक बंदा आवाज़ मारना शुरू होता है, लास्ट ऑफ द स्टार्स, लास्ट ऑफ द स्टार्स, लास्ट ऑफ द स्टार्स। वो था दानियाल शेख। खान साहब ने सुन लिया। अब खान साहब सर नीचे कर रहे हैं और वो शर्मा रहे और मुस्कुरा रहे। इनके साथ मैंने आवाज़ मिला दी, लास्ट ऑफ द स्टार्स। थैंक यू वेरी मच। समन की भी आवाज़ आई थी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सिर्फ 3 लोग थे, सिर्फ पूरे जो है ना सिनेमा हॉल में 3 लोग बोले लास्ट। अच्छा, होस्ट आती है सुनने के लिए, बोल क्या रहे, लेकिन उन्होंने सुन लिया था। हाँ, सर नीचे करके मुस्कुराने, और उनके एक्सप्रेशन पता है कैसे थे? अरे यार बस करो यार, वी नो इट। हाँ, सब शाय हो रहे हैं यहाँ पर। और फिर होस्ट ने इसको एक्नॉलेज किया और फिर बताया कि दैट्स ट्रू, यू आर द लास्ट ऑफ द स्टार्स। और फिर जो शोर मचता है, पूजा डडलानी उठी, उन्होंने हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी बनाई। और सोच, मुझे पूजा डडलानी दिखी नहीं, मुझे समझ में बताया था, मैंने देखा, ऑफ कोर्स मैंने देखा। पूजा ने कहा था कि वो उठकर ना, उन्होंने पलट के देखा एंड शी वाज हैप्पी। उन्होंने स्टोरी बनाई, इंस्टाग्राम पे स्टोरी गई भी वो, लेकिन मुझे तो एक ही इंसान दिख रहा था। उसकी वजह क्या है, थोड़ा सा और अब मैं भी बताता हूँ कि वजह क्या थी उसकी। वजह ये है कि उन्होंने जब कहा कि मेरी इंडिया में बहुत पावर है, तो मैं ऐसी यहाँ पर लेकर आऊँ, और मैं मजाकर उन्होंने कहा था कि मैं दुबई में पावर दिखाऊंगा। अब मेरा कहने का वो रीज़न ये था कि पिछले एक बहुत अरसे से ना, मैं बीइंग अ शाहरुख खान फ़ैन, SRK फ़ैन, ये बहुत तकलीफ़ से हम लोग गुजर रहे थे कि वो कमबैक नहीं आ रहा था, वो मूवीज़ नहीं आ पा रही थी, ठीक है, और उसका वेट कर रहे थे। और फिर पूरा एक बहुत बुरा पीरियड भी गया, ठीक है, डिटेल में बात नहीं करूँगा। उनकी लाइफ के साथ ना थोड़ा सा बुरा पैच आया था। एंड जो SRK फ़ैन थे ना, वेट कर रहे थे इस चीज़ का कि वक्त तो आएगा। आ गया। और मैं राजू हिरानी को देख रहा हूँ, इस तरह से बाकियों को देख रहा हूँ, और मैंने सबके सामने ना इस तरह से नारा मारना शुरू किया, लास्ट ऑफ द स्टार्स, बिकॉज ही इज लास्ट ऑफ द स्टार्स, ट्रू, ही इज लास्ट ऑफ द स्टार्स, ट्रू।